राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का विरोध किया है। एआई समिट में हुए हंगामे के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। तो आज आपने वो तस्वीरें भी देखी जब एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे, और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी के घर के बाहर किया गया, और यहाँ पर पुतले भी जलाए गए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पुतलों में आग लगाई गई है। हाथों में पोस्टर लेकर राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन की ये तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश की छवि धूमिल करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है। ये तीन तस्वीरें आप देखिए प्रोटेस्ट की। पहली तस्वीर राहुल गांधी का पोस्टर हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए, दूसरी तस्वीर जहां पुतला दहन किया गया, और ये तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है ताकि आगे प्रदर्शनकारी ना जा सके। तो एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की छवि धूमिल करने का काम कर रही है। जो ग्लोबल मंच था वहां डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं था, गलत था, और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि को धूमिल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और इसी चलते ये विरोध किया जा रहा है। ये देखिए हाथों में पुतला, उसके ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है और पुतला दहन भी किया गया है। और ये प्रोटेस्ट की आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के आवास के बाहर की। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना जा सके। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पहले काले छाते लेकर जाने की प्लानिंग थी और काले छातों पर स्टिकर लगाने की प्लानिंग की जा रही थी। प्लान बदलकर टी शर्ट पर स्टिकर छपवाए गए हैं। ये आप आज दिन की तस्वीरें देख रहे हैं जब एआई समिट में प्रोटेस्ट किया गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है कि पहले काले छाते लेकर प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन उसके बाद में ये टी शर्ट छपवाई गई है। अब पुलिस प्रशासन इस बात की भी जांच कर रही है कि कहां से ये प्रिंटिंग हुई है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से जानकारी ये भी है कि पहले से ही ये प्लानिंग की गई थी कि एआई समिट में प्रोटेस्ट किया जाएगा, और कहां से ये प्रिंटिंग हुई है, किसने करवाई है, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। भारत मंडपम में हुए हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 4 युवा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि गिरफ्तार किए गए हैं। कुंदन यादव यूथ कांग्रेस के बिहार सचिव गिरफ्तार किए गए हैं। यूथ कांग्रेस के यूपी उपाध्यक्ष अजित कुमार गिरफ्तार किए गए। युवा कांग्रेस के समन्वयक नरसिम्हा यादव गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने पुलिस से हाथापाई भी की थी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, नरसिम्हा यादव राहुल गांधी के साथ में जिनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एआई समिट में हंगामे के दौरान की तस्वीरें हैं जब टी शर्ट को उतारकर हाथों में लेकर प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, छवि खराब करने की कोशिश की, कपड़े उतारे, उस पर दिल्ली पुलिस लीगल एक्शन लेने जा रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीपी देवेश महिला साहब हैं, नई दिल्ली जिले के। सर, ये पूरी घटना कितने बजे की और क्या हुआ था? लगभग 12:30 बजे कुछ लोग वेलिंग QR कोड के साथ में, जो जनता को सभी को रजिस्ट्रेशन के लिए मेटी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर किया और उस QR कोड को लेके भारत मंडपम में एंट्री की। इन्होंने जो ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट डिस्प्ले किया, उसके ऊपर से इन्होंने स्वेटर जैकेट पहने हुए थे। हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में आके इन्होंने स्वेटर और जैकेट को उतारा और ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट के साथ में प्रोटेस्ट किया। ये इंडियन यूथ कांग्रेस से बिलोंग करता है। इनमें से 4 लोगों को हमने डिटेन किया है, बाकी की पहचान कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन कर रहे हैं।
भारत मंडपम हंगामा केस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। भारत मंडपम में शर्मनाक हरकत हुई है। कांग्रेस ने भारत की छवि को खराब किया था, अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्टेटमेंट आज दिया गया। जहां एक ओर थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। वहीं कांग्रेस के हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के अहंकार और हताशा का जीता जागता उदाहरण है। सरकार को निशाना बनाने के लिए भारत को अपमानित करना ही विपक्ष का एकमात्र तरीका है। मैं राहुल गांधी जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भद्दी हरकत की है, उसकी घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाना दुनिया के सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस हरकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारत का जो आज विश्व में स्थान है, जो विश्वसनीयता है भारत के प्रति, उसमें कोई आंच नहीं आ पाएगी। कांग्रेस के हंगामे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने यूथ कांग्रेस की इस हरकत को देश की छवि खराब करने वाला बताया है। तो इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के भाग्य में नहीं है एआई सम्मेलन का लाभ। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे।